बंधुओं, इस सत्संग के में बताएंगे आपको ध्यान के बारे में। आपको बताएंगे ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान के बारे में आपको इस सत्संग में बताएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा तो समझ जाएंगे कि ध्यान किसे कहते हैं। किसी बिंदु पर एकटक देखना ही ध्यान है। किसी बिंदु पर एकटक देखना ही ध्यान है। कहीं का आप लोग ध्यान करते हो, उसी बिंदु पर एक जगह देखना ही ध्यान है। जैसे मान लीजिए साहेब के सिद्धांत से आप लोग साधना करते हैं, तो जो साधना जब करते हैं, ध्यान करते हैं आप, तो सूरत आपकी वहाँ पहले आप लगाएंगे तो सूरत जो है आपकी वहाँ नहीं ठहरेगी। आपका ध्यान वहाँ नहीं ठहरेगा। आप साधना करेंगे, पता चला कि आपका ध्यान कहीं और चला गया। तो ध्यान की क्रिया में ध्यान हमेशा हमारा वहाँ रहना चाहिए। तो ध्यान धारणा, ध्यान, समाधि, तीन अवस्था होती है बंधु। ध्यान की तीन अवस्था होती है, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा में मन जो है हमारा, ध्यान हमारा रुकता नहीं है। जैसे पहले जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हमारा नहीं रुकता है, ध्यान कहीं और चला जाएगा। जिस बिंदु पर हम ध्यान कर रहे हैं, हमें उस बिंदु का होश हमेशा रहे। जिस बिंदु पर हम ध्यान करते हैं, उस बिंदु पर हमारा होश हमेशा रहे देखने का। तो धारणा की अवस्था में हमारा ध्यान वहां कभी ठहरता है, कभी इधर उधर ध्यान चला जाता है, शरीर में चला जाएगा, बाह्य जगत में चला जाता है ध्यान। तो बंधु, धारणा में ये चीज होता है। लेकिन जब ध्यान होने लगता है, ध्यान में हमारी सूरत वहां थोड़ा ठहरने लगती है। कभी जाएगा तो कभी ठहर जाती है, कभी कुछ समय ठहरेगी, तो उसको ध्यान कहते हैं। जब एक टक वहां हम ठहर जाते हैं, वहीं ध्यान हमारा रुक जाता है, उसको समाधि कहते हैं। जब हमारा ध्यान कहीं और नहीं जा रहा है, वहीं पर रह रहा है, तब उसको समाधि कहते हैं। उस अवस्था में हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता है। अगर संकल्प विकल्प उठ रहा है तो और प्राण की गति सम हो जाएगी, उसमें प्राण आपका एकदम रुक जाएगा। समाधि अवस्था में प्राण रुक जाता है, सम हो जाता है, प्राण की गति रुक जाती है, एकदम धीमी हो जाएगी, धीमी का एकदम रुक जाएगी, और संकल्प विकल्प नहीं होगा। तब समझ जाइए कि आपका ध्यान ठहर गया। और उसी अवस्था में बंधु आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। और उसी अवस्था में जब मन शांत हो जाता है, उसी को साहेब कहें कि मन ठहरा तो जानिए अनसूझे सबे सुझाए, ज्यों अंधियारे भवन में दीपक बार दिखाए। मन ठहर गया तो जान लीजिए कि अनसूझे सबे सुझाए। जो नहीं सुझाई दे रहा है वो सब सुझाने लगेगा। ज्यों अंधियारे भवन में दीपक बार दिखाए। जैसे अंधियारा भवन हो तो उसमें प्रकाश हो जाता है, दीपक बर जाता है तो प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से बंधु शरीर में भी वैसी अवस्था घटती है, उसमें तुरीयावस्था घटती है। जैसे बाहर जगत में आप सूर्य देखते हैं, आपको सूर्य दिखाई देता है,
सूर्य में प्रकाश दिखाई देता है, वैसे ही तुरीय अवस्था में आपके सूर्य में प्रकाश दिखाई देगा और चेतना उस अवस्था में जाग जाती है। तो वो अवस्था कब घटेगी? जब आपका ध्यान प्रगाढ़ हो जाएगा, उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं उठेगा। संकल्प विकल्प उठने का मतलब बंधुओं की हमारी सूरत मोटी है और मोटा होने की वजह से उसमें विचार उठते हैं। जब महीन हो जाएगी तो एकटक वहां अब देखने लगेगी तो उसमें प्राण की गति भी सम हो जाती है, रुक जाएगी। प्राण की गति जब चलती है तो सूरत नीचे उतर जाती है। प्राण जब चलता है, हमारी श्वासा चलती है तो हमारी सूरत नीचे उतर जाती है। प्राण की गति जब सम होता है तभी हमारी जो ध्यान है वो वहां रुकता है, तब ध्यान हमारा वहां रुक जाएगा। ये अवस्था, उसमें मन में संकल्प विकल्प न हो और एकटक वहीं हम देखते रहें जिस बिंदु पर हम देख रहे हैं, और उसमें प्राण की गति सम हो जाए, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। अगर उसमें संकल्प विकल्प उठ रहा है, प्राण की गति चल रही है, तो ध्यान नहीं है बंधु, धारणा है। अभी आप धारणा में हैं, अभी आपकी सूरत जो है वहां ध्यान नहीं कर रही है, परमात्मा की सुमिरन नहीं कर रही है, वहां एक जगह पर वो नहीं है। जब विचार उठते हैं तो सूरत बंधुओं बिखर जाती है, हमारी बाह्य जगत में जाने लगती है या शरीर में चली जाएगी, ध्यान हमारा इधर उधर हो जाता है। ध्यान का क्रिया का मतलब कि एकटक हम एक जिस बिंदु पर हम देख रहे हैं, एकटक वहां हमारा ध्यान रुका रहे, उसमें कोई विचार न उठे, प्राण की गति रुक जाए, एकदम सम हो जाए, आप देखने वाले ही दृष्टा हो जाए, बस एक ही आप देखने वाले ही रहे, मात्र आप देखने वाले ही रहे, उसमें कोई विचार न उठे, तब वो ध्यान की क्रिया है बंधुओं, तब वो ध्यान हो रहा है, हम परमात्मा की सुमिरन कर रहे हैं। अगर उस अवस्थे में हम नहीं रह पा रहे हैं तब वो धारणा है, तब वो धारणा है। हमारी सूरत जो है कभी विचारों में बह रही है, हमारा ध्यान कभी विचारों में बह रहा है, कभी बाह्य जगत में जा रहा है, तो कभी शरीर पर जा रहा है। तो इसलिए बंधुओं वो ध्यान की क्रिया नहीं है, ध्यान उसे नहीं कहते हैं। ध्यान उसे कहते हैं जहां पर हमारी सूरत रुक जाए, ठहर जाए, जहां पर हम ठहरा रहे हैं सूरत हमारी ठहर जाए और उसमें कोई विचार न उठे और उसमें प्राण की गति रुक जाए, प्राण सम हो जाए, तब उसको ध्यान कहते हैं। और उसी अवस्था में बंधु आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब तक आप में विचार उठते रहेंगे, प्राण की गति सम नहीं होगी, तब तक आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी सूरत वहां ठहरेगी नहीं तो वहां देखेगी कैसे, आत्मा वहां दिखेगी कैसे, क्योंकि सूरत आपकी ठहर नहीं रही। जब संकल्प विकल्प उठते हैं, जब उसमें प्राण की गति चलती है, तो आपकी सूरत जो है शरीर में आती है, और संकल्प विकल्प उठता है तो आपका ध्यान जो है वहां नहीं रहता है। जहां पर आप जिस बिंदु पर रख रहे हैं वहां पर ध्यान आपका नहीं है, क्योंकि आप अपने विचारों में उलझ रहे हैं। आप में विचार जो उठ रहा है, आपका ध्यान कहाँ है? आपके विचार में है। आपका ध्यान आपके जिस बिंदु पर आप देख रहे हैं उस बिंदु पर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान कहाँ है? आपके विचारों में है। और जब ध्यान होगा तब विचार नहीं होगा और उसमें प्राण की गति रुक जाएगी। तब जो है बंधुओं उसमें जो है आपकी सूरत ठहरती है या उसको ध्यान की क्रिया करते हैं। वहां से उस समय वो आपका सुमिरन हो रहा है, आप एक जगह हो गए हैं। आप उस अवस्था में बंधुओं यह जीव आत्मा परमात्मा का ज्ञान करता है। वही अवस्था उसके बाद वो समाधि होती है, धारणा ध्यान समाधि। समाधि तब होती है जब उस ध्यान आपका रुक जाता है। ध्यान
ध्यान रुक जाएगा, उसमें कोई विचार नहीं उठेगा, प्राण की गति रुक जाएगी, तब वो अवस्था घटेगी बंधु। तब वहाँ वो सूरत ठहरती है, ध्यान ठहरता है, तब हमारी सूरत वहाँ रुक जाती है या मन ठहर जाता है। उसी को सूरत कहते हैं, उसी को मन कहते हैं, उसी के पर्यायवाची नाम है बंधु। सूरत कहिए, मन कहिए। मन हमारा ठहर गया, सूरत हमारी ठहर गई। मन हमारा एकटक देख रहा है, बात एक ही है, लेकिन उसमें विचार नहीं उठना चाहिए। कबीर मन तो एक है, भावे गुरु कबीर मन तो एक है, साहब की वाणी है, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषया कमाए। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु की भक्ति करिए चाहे विषय में जाइए, लेकिन एक जो मन है कि आप में विचार उठ रहे हैं, आप अपने कृत्य को पकड़े हुए हैं, संकल्प विकल्प उठ रहा है, वह नहीं उठना चाहिए। क्योंकि जिस ध्यान में आप लगे हुए हैं, आपका ध्यान उसमें रहे। आप विचार में हो जाएंगे तो कोई बात दूसरी न सोच रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ वहां है। अगर कोई विचार उठ रहा है बंधु, तो आपका ध्यान नहीं है, वो आपका ध्यान विचार में हो गया, इसलिए आपकी ध्यान की क्रिया नहीं हो रही है, आप साधना में नहीं है। जब ध्यान में होंगे, ध्यान उसे कहते हैं कि एक टक हम जिस बिंदु पर देख रहे हैं, एक टक बिंदु पर देखते रहे और उसमें संकल्प विकल्प न पैदा होए। यही बंधुओं सबसे बड़ी कठिनाई है। काम काम सब कोई काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हे को, या जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। तो बंधुओं साहब कहे हैं कि काम काम सब कोई कह रहा है, लेकिन काम न चिन्हे को, या जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। जेती मन की कल्पना है वही काम है, उसमें आप उलझ रहे हैं, वो संसार बन गया आपका। आप में कल्पनाएं जो उठ रही हैं, साधक को जब साधना करता है तो उसमें कल्पनाएं उसको जो है साधना नहीं करने देती है, ध्यान को ठहरने नहीं देती। क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो कल्पना करने में लग गया, कोई बात सोचने में लग गया, इसलिए हम जिस चीज पर रुकावट कर रहे हैं हम रुक नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज बंधुओं, ध्यान को महीन किया जाता है। जब महीन हमारा ध्यान होगा तब हमारी सूरत ठहरेगी, तब महीन चीज को देखेगी। साहब कहें कि राई का बीसवा और बीसवा का बीस ऐसा हो कि जो चले ताही मिले जगदीश। आपका ध्यान करना कैसे कितना महीन होना चाहिए। राई का बीसवा, राई माने सरसों, सरसों का बीसवा और बीसवा का बीस, इतना महीन करना है बंधुओं सूरत को। तो जब सूरत महीन हो जाती है तब हमारी जो है उसमें संकल्प विकल्प बंधुओं नहीं उठता है, उसमें मन पवन शांत हो जाता है, तो हमारे शरीर में गर्मी बनती है, उसमें तुरीय अवस्था प्रकट होता है। जैसे सूर्य आप बाहर दिखाई देता है आपको, वैसे शरीर में भी एक सूर्य है, लेकिन आप में उतना प्रकाश नहीं रहता है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे आप चित्तवृत्ति में जाते हैं तो आपको कुछ दिखाई हजोर नहीं उतना रहता है, लेकिन जब वो आप मन को शांत करने लगेंगे, ध्यान में आपका ध्यान रुकने लगेगा तो उसमें प्रकाश होने लगेगा। आप चित्तवृत्ति में भी जाएंगे तो प्रकाश रहेगा, उसमें सूर्य उदय होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। ये अवस्थाएं घटेंगी बंधु। तो जब ध्यान की क्रिया आपकी ध्यान रुकेगा तब, ध्यान वहां एकटक आप देखते रहेंगे तब। ध्यान किसे कहते हैं कि एकटक आप एक बिंदु पर जहां देखें उसी को देखते रहे, उसमें कोई विचार न पैदा हो और प्राण की गति रुक जाए। प्राण की गति जब रुकती है बंधु तो इसमें जो मन और पवन है वो शांत हो जाता है। और जब पवन शांत हो जाता है तो इसमें जैसे कि बाह्य जगत में आपको हवा चलती है तो धूप कम लगती है, मौसम ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से बंधुओं जब हम साधना करते हैं तो जब हम मन को शांत करते हैं, वहाँ ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान जब एकत्रित होता है तो हमारा पवन भी शांत होता है। और जब पवन शांत हो जाता है तो धूप कस के लगती है
और उसमें गर्मी पचती भी है। जैसे बाह्य जगत में आप संसार में देखते हैं हवा खूब चलती है, तो हवा चलती है तब मौसम ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार से शरीर में भी हमारी हवाएं चलती है, वो ब्रह्म में चल रही है, लेकिन मेरे शरीर में जैसे उसमें वैसे मेरे शरीर में भी है बंधु। तो उसमें भी मन को तन, उसी को साहब कहे कि तन थीर मन थीर पवन थीर सूरत नीरत भैर थीर आ कहे कबीरता संत का चले सो भौजल जीत। तन थीर मन थीर और पवन थीर, मन भी हमारा थीर हो गया, अब वहां से कहीं जा नहीं रहा है। अब पवन थीर, पवन का मतलब कि जब मन थीर हो गया तो पवन भी थीर हो जाएगा। जब पवन शांत हो जाता है बंधु तब हमारी सूरत वहां ठहरती है, नहीं तो इसमें चंचलता रहेगा तो नहीं ठहरेगी। और पवन में भी चंचलता हो जाती है, पवन भी इधर उधर भागेगा। तो उसी प्रकार से बंधुओं जो है ध्यान किसे कहते हैं, आपने जो प्रश्न पूछा था कि ध्यान के बारे में आप बताइए, तो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान उसे कहते हैं कि किसी बिंदु पर एकटक देखना ही ध्यान है, और उसमें कोई विचार पैदा ना हो, कोई विचार न आए, संकल्प विचलित न हो, और प्राण की गति, तो उस अवस्था में प्राण की गति ऑटोमेटिक रुक जाएगी। प्राण की गति को रोकना नहीं पड़ता है बंधु। जब आप ध्यान करने लगेंगे, ध्यान आपका ठहर जाएगा तो प्राण की गति भी रुक जाएगी, क्योंकि उसी सुरतिया के माध्यम से ये जो इसमें जो श्वासा चल रही है, आज जब सुरतिया वहां ठहर जाएगी तो इसमें जो प्राण चलाने वाला सूरत है, और सूरत जब बाहर निकल गई तब इसको प्राण को कौन चलाएगा, इसलिए प्राण रुक जाता है। हमारी बात ध्यान से सुनिए। जिस समय ध्यान हम करते हैं, ध्यान में हमारी सूरत हो जाती है, तो प्राण की गति को कौन चला रही है, सूरत चला रही है। आज जब सूरत हमारी बाहर हो गई, साधना में हो गई, तो उस प्राण जो है रुक जाएगा, और प्राण रुक जाएगा और उसमें संकल्प विकल्प बंधु नहीं होगा, तब उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान कर रहे हैं, उसमें संकल्प विकल्प उठ रहा है, उसमें मन आपका प्राण की गति चल रही है, तो समझ जाइए कि वो धारणा है, वो ध्यान नहीं है। अभी ध्यान नहीं हो रहा है। ध्यान होगा तो हम उसी बिंदु पर एकटक देखते रहेंगे, उसमें से ध्यान हमारा इधर उधर नहीं होगा, और उसमें कोई विचार नहीं उठेगा, और प्राण की गति रुक जाएगी, पवन शांत हो जाएगा। अल्लाह ध्यान करने में ही सारी क्रिया होगी, पवन शांत होगा, सारी बात हो जाएगी बंधु। एक साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, साहब की वाणी है। तो आप मन को, ध्यान को वहां साध लेंगे तो सब सध जाएगा। अब ध्यान की बात आप मेरी समझ चुके होंगे। ये साधक के लिए, जब तक ये जीव साधना इस स्तर से नहीं करेगा तब तक वो आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकता है। और ये कोई ऐसा चीज नहीं है बंधु कि गुरु जी जो है आपको लेके चले जाएंगे। गुरु का काम इतना ही है कि आपको ज्ञान बता देंगे, साधना बता देंगे, और आपको साधना करेंगे तब वहां जाएंगे। कुछ लोग गुरु ऐसे बोल देते हैं कि नहीं आप ज्ञान ले लीजिए, तिनका टूट गया, बस स्वर्ग लोग, अमर लोग चले जाएंगे। ऐसे अमर लोग कोई जाएगा? देश देखे नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? बिन देखे बाद देश के बाद कहे सो क्रूर, कहने का मतलब कि देखे देश को देखे आप नहीं रहेंगे। साहब की वाणी है, याद नहीं आ रहा है, उसमें साहब बताए हैं कि देखोगे नहीं तो कैसे जाओगे। तो इसलिए बंधु, जो संत समाज में इस तरह की बात लोग कहते हैं कि आप जो है अब गुरुमुख हो गए हैं, गुरु आपको लेके चले जाएंगे, ये आपको ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये है कि उनके साधना बताए मार्ग पे जाएंगे तब जाएंगे ना। ऐसा नहीं कि साधना नहीं करेंगे और आप अमर लोग चले जाएंगे,
ऐसा अगर कोई गुरुआ बता रहा है तो वो गलत बता रहा है आपको, क्योंकि आत्मा परमात्मा को जानने के लिए साधना करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई गुरुआ आपको लेके चला जाएगा, वहां बैठा रहेगा और आप जाएंगे तो लेके चला जाएगा। कौन बैठा रहेगा वहां पर, कहाँ बैठेगा वो? कोई ले जाता नहीं है। बस ले जाने वाले आपके जब शब्द सुनेंगे, उसी शब्द को सुन करके आप परमात्मा के शब्द को सुनेंगे। जब तक सुने नहीं रहेंगे कैसे जाएंगे? इसलिए बंधुओं साधना करना चाहिए। और साधना, जब तक आप साधना रत नहीं होंगे तब तक आप आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। अब ध्यान के विषय में मैंने आपको समझा चुका कि ध्यान किसे कहते हैं। फिर से बता रहे हैं आपको, ध्यान उसे कहते हैं कि जिस बिंदु पर हम देखें उसे एकटक देखते रहें, हमारा ध्यान इधर उधर न जाए, उसमें कोई विचार न उठे, तब उसको ध्यान कहते हैं। अब हम सुमिरन कर रहे हैं परमात्मा का, लेकिन जब तक कोई विचार उठ रहा है तो हम विचार में न उलझ गए हैं कि हम ध्यान कहाँ कर रहे हैं। अगर हमको विचार उठ रहा है तो हम अपने विचारों में हैं, तब हम ध्यान नहीं कर रहे हैं बंधु। ध्यान की अवस्था में हमारे अंदर विचार नहीं उठते हैं, तब वो ध्यान होता है। हमको बस एक ही चीज का होश हो, एक बिंदु, जिस बिंदु पर हम ध्यान करते हैं हमें उस बिंदु के अलावा कुछ न जाने। जिस बिंदु पर हम ध्यान कर रहे हैं उस बिंदु के अलावा हम कुछ न जाने, उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान जब ठहरेगा वहां तभी वो शब्द सुनेगी आत्मा, आत्मा अपने स्वरूप को देखेगी, तब परमात्मा के देश जाएगी। अब बंधुओं यहीं से अपनी वाणी हम विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए साहे बंदगी।